हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन, तो इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। सो विल डायरेक्टली मूव, जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, ओपन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पे हम ओपन की बात करेंगे और हम यहाँ क्लोज की बात करेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ये देखते हैं कि जो ब्लड है, राइट, ब्लड मूव्स थ्रू बॉडी कैविटी, राइट, ब्लड मूव्स थ्रू बॉडी कैविटी। यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी में रिलीज किया जाता है। लेकिन क्लोज में हम ये चीज देखते हैं, जो ब्लड है, राइट, दिस ब्लड इट मूव्स थ्रू, ब्लड मूव्स थ्रू ब्लड वेसल्स। यहाँ पे जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स का यूज किया जाता है ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, क्लोज हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ द ह्यूमंस, ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेते हैं, और ओपन हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ द आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी ओविपैरिटी एंड विविपैरिटी। ठीक है, ओविपैरिटी का मतलब होता है, ये होते हैं एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं थ्रू दी एग लेइंग। और विविपेरस जो होते हैं, ठीक है, जो विविपैरिटी शो करते हैं, ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट गिव बर्थ टू दी यंग वन डायरेक्टली। यहाँ पे हम कह सकते हैं डायरेक्ट बर्थ होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं इन केस ऑफ दी मैमल्स। ठीक है, हम ह्यूमन स्पीसी में आते हैं। एंड नेक्स्ट ओविपैरिटी में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑफ दी बर्ड्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में हम देखते हैं नो मेटामॉर्फोसिस, राइट। यहाँ पे हमें जो है वो मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलती, यानी कि जो एग है, एग डायरेक्टली डेवलप कर जाता है इनटू द अडल्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ये चीज देखें, तो हमारे पास एग्जाम्पल में वील गेट द थिंग ऑफ रेप्टाइल्स। उससे बेटर एग्जाम्पल हमारे पास होगा हमारे बर्ड्स का, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो सीधा जब एग टूटता है तो उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो सीधा अपने अडल्ट को रिजेंबल करता है। ठीक है, हमारे पास बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गई, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एंड इनडायरेक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पे स्टेजेस देखने को मिलती है। मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस में हम देखते हैं हमारे पास एग आ जाता है, एग के बाद हमारे पास लार्वा आता है, एंड लार्वा के बाद हमारे पास अडल्ट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास नो लार्वा, राइट, इस केस में नो लार्वा, एंड यहाँ पे लार्वा होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑफ दी एम्फीबियंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं अबाउट दी फ्रॉग, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे पार्ट आ जाता है, दैट इज एसिलोमेट एंड सूडोसिलोमेट। ठीक है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैविटी हियर। ठीक है, बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम यहाँ अपना एसिलोमेट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, एसिलोमेट, एसिलोमेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सीलोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सीलोम इट इज एब्सेंट हियर। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सूडो सिलोमेट, राइट, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है। अभी क्या सिचुएशन होती है हमारे पास, यहाँ पे कोई सीलोम नहीं है। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि बॉडी कैविटी जो है दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म, राइट। व्हाट हैपन हियर, बॉडी कैविटी लाइंड बाय, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। लेकिन इसमें सूडोसिलोमेट्स में हम देखते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पे एक्टोडर्म होता है। ठीक है, एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है, फिर बीच में मेसोडर्म आ जाती है, यानी मेसोडर्म जो होती है वो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, राइट। ये चीज जो है हमारे पास चली आती है। देन वी हैव द एग्जाम्पल, लास्ट में हमारे पास, सॉरी, अगला हमारे पास पार्ट आ जाता है नोटोकॉर्ड, राइट। वी हैव दी नोटोकॉर्ड, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नर्व कॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होती है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। एंड ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे। ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, डॉर्सल साइड पे, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलती है। पर अगर हम नर्व कॉर्ड की बात करें, तो नर्व कॉर्ड जो हमारे पास आ जाता है दैट इज सॉलिड स्ट्रैंड ऑफ नर्वस टिश्यू,
राइट, ये जो होता है सॉलिड स्ट्रैंड ऑफ नर्वस टिश्यू होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वी हैव दी पॉलिप। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पॉलिप है एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मेड्यूसा। ओके, पॉलिप जो है हमारे पास वो एक सिसाइल, राइट, सिसाइल का मतलब होता है जो अटैच रहती है, सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल, दिस इज सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है, जैसे कि हाइड्रा होता है, ठीक है, लाइक दी हाइड्रा, हाइड्रा की तरह ये सिसाइल होती है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। एंड मेड्यूसा जो होता है वो फ्री होता है एंड इसकी शेप कैसी होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक। ये जेलीफिश की दो फेजेस आते हैं, एक फेज पॉलिप होता है, दूसरा मेड्यूसा होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल हियर, थैंक यू।